सीधे चलते हैं। सतीश उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये देखते हैं। मित्रों, आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है और कुछ सवाल मुझे लगा कि उनके जवाब देना आपके लिए भी जरूरी है और केजरीवाल साहब ने कुछ सवाल मेरे ऊपर और मेरे जो महामंत्री हैं आशीष सूद जी, उनके ऊपर ये लाजमी था और हमने ये प्रीएम्प्ट भी किया था। गत 2-3 दिन 4 दिन पहले जब आपसे बात हुई थी कि चुनाव सर पर है और जिस तरह से पहले हमारे एक महामंत्री रमेश विदुड़ी जी के ऊपर तमाम तरह के एक अनर्गल आरोप केजरीवाल साहब ने लगाए थे और आज उन्होंने कुछ व्यक्तिगत आरोप पार्टी अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर लगाए हैं, तो उसका स्पष्टीकरण देना और उसके बारे में आपको उसकी सारी जानकारी होना निश्चित रूप से जरूरी है। मैं आशीष को भी कहूंगा, आशीष ने मेरे साथ काम किया है तो निश्चित रूप से कुछ जो सवाल हैं उसके जवाब आपको मिलने चाहिए। केजरीवाल साहब की दुखती रग को क्योंकि हमने छेड़ दिया था और निश्चित रूप से केजरीवाल एंड कंपनी की जो झूठ फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री ने उनको लगा कि अब किसी तरह से हमारी दाल नहीं गल रही है, तो हम कुछ इस तरह की चीजें लेकर के आते हैं जिसमें हम व्यक्तिगत चीजों को, मैंने संविधान पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी को अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए व्यवसाय करना कोई गुनाह है और व्यवसाय के साथ साथ उसमें अगर आप व्यवसाय करते हैं और आप राजनीति नहीं कर सकते, आप व्यवसाय करते हैं, राजनीति करते हैं और मुझे तो गर्व है कि मैं अपने पैरों पर खड़े होकर के, मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, मेरे पिता क्लर्क थे और मैंने मेहनत करके अपने आप को इस स्तर तक पहुंचाया और पार्टी ने, मुझे गर्व है कि पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन जिस तरह की बेबुनियाद, जिन चीजों का कोई सिर पैर ही नहीं है, और मैंने कहा था मेरे पास तो उनके 309 झूठ हैं और उन झूठ के बारे में निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। आज उन्होंने 2-3 बातें ऐसी कही हैं, फिर एक और झूठ सामने उनका दिखाई दिया और मैंने मीडिया को भी कहा था, मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आप इस सारी संवेदनशीलता को जानते हैं, चुनाव के समय में किस तरह के मुद्दों को और किस तरह से उठाया जाता है। 2-3 बातें कहकर के मैं आशीष को कहूंगा, आशीष अपनी बात रखेंगे। एक तो उन्होंने 3 जो मुख्य आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि सतीश उपाध्याय की 6 कंपनियां हैं, 2 कंपनियां जिसमें मुख्य रूप से हमने कुछ काम किया है। मैं आपको बता दूं कि एनसीएनएल पावर प्राइवेट लिमिटेड, एनसीएनएल ट्रांसको मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी हमने ना तो कभी बनाई, ना वो शायद एग्जिस्ट करती है। नेट पर कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन तो दूर, हमें तो पता नहीं वो कंपनी क्या है और किस तरह की और ना कंपनी वो खुली, आप लोग नेट देख सकते हैं। और अगर ऐसा है, अब उन्होंने झूठ तो बोल दिया, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से क्रिमिनल डेफेमेशन कल ही डालेंगे। पहले भी वो इन सब चीजों में आ चुके हैं, हिट एंड रन की पॉलिसी उनकी है। और अगर ये दोनों कंपनियां नहीं मिली और ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो निकल कर ऐसे ही भाग जाएंगे या राजनीति छोड़ देंगे। और अगर सही हुई, वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं 2 कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन, कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं, इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। दिल्ली में इस तरह की गलत तरह की राजनीति, व्यवसायियों को चोर बजाने की राजनीति अब चल नहीं सकती। आपके जो मन में आता है आप कुछ कहते हैं और आप कह करके निकल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि अभी आप देखिए कि उन्होंने पहले मुखी जी को सीएम घोषित कर दिया और आज अपनी प्रेस रिलीज में लिखित आया है
कि सतीश उपाध्याय जब विपक्ष में नेता बन के बैठेंगे, अब नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, नेता विपक्ष भी उन्होंने तय कर दिया, आशीष बैठेंगे। मुझे लगता है कि हम क्या करना चाहते हैं, व्यक्तिगत चीजों को हम कहां लेकर के जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक और मेरी कंपनी है। मैंने कहा कि मेरी 6 कंपनियां ना तो कभी मैंने बनाई, ना है नेट पर अवेलेबिलिटी है, और जो काम हमने किया है बहुत फक्र के साथ हम कहते हैं कि हम व्यवसाय करते हैं, अपने घर बार को चलाते हैं, अपनी गृहस्थी को चलाते हैं। राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है, और राजनीति में जिस तरीके का भोंडापन वो कर रहे हैं, जिस तरह से ये जो व्यक्तिगत चीजें हैं, मैं उनके परिवार की चीजें, उनके परिवार के बच्चों की चीजों को और अपनी चीजों को, मुझे लगता है कि राजनीति में इन चीजों से अलग लगना चाहिए। और आप कुछ भी करें, कुछ भी करने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लेना चाहिए। अगर आपने होमवर्क किया होता, शायद पता नहीं किसने उनको दे दिया, उन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं, और बोला कि इन 2 कंपनियों में मैक्सिमम लेन देन हुआ है। वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, और उसमें यह भी साथ में लिखा कि उनका नेट पर डाटा अवेलेबल नहीं है। मैं 24 घंटे का समय उनको दे रहा हूं। अगर वो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती होंगी तो निश्चित रूप से, अगर करती होंगी, या तो राजनीति उनको छोड़नी पड़ेगी, दिल्ली में अब तय होगा, झूठ का पर्दाफाश होगा, और या मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। व्हाट आई एम सेइंग इट, आई मीन इट। दिल्ली के व्यापारियों को चोर कहना, दिल्ली के काम करने वाले लोगों को चोर कहना, कुछ भी कह करके निकल जाना, इसका जवाब इस बार उनको देना पड़ेगा। काम करना कोई चोरी नहीं है, और जो लोग काम करते हैं उसमें एक एक चीजें जो मीडिया पत्रकार मुझसे पूछना चाहेंगे, उसका एक एक निश्चित रूप से हम जवाब निश्चित रूप से आपको देंगे। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं, क्योंकि आशीष का नाम भी उन्होंने लिया है, और क्या काम हमने किया, कितना किया, कब किया, कैसे किया, क्योंकि उसमें छात्र संघ में हम दोनों साथ हम लोगों ने काम किया है, यंग व्यवसायी हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं। अपना काम करना, अपनी चीजें खड़ी करना, हमने बहुत गरीब मजदूरों को कुछ काम दिया होगा। मैं माइक हैंडओवर कर रहा हूं आशीष को, और उनके लिए जो आरोप हैं केजरीवाल साहब के, मैंने कहा वो कह ही रहे हैं तो 2-4 चीजें जरूर अश्विनी जी को भी कहूंगा, वो अपनी बात कह देंगे, और उनको इस बात का जवाब इस बार कल जरूर देना पड़ेगा कि हमारे जिस तरह की लिंकेज की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की मैनिपुलेशन वो कर रहे हैं, जिस तरह की मनगढ़ंत बातें वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल्ली में कम से कम लोगों को बेवकूफ बनाना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना और सफेद झूठ बोलना, इस पर उनको जवाब इस बार जरूर देना पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि क्रिमिनल डिफेमेशन जिस तरीके से पहले हमने उनको नहीं छोड़ा है, हम निश्चित रूप से उनको ऊपर करेंगे। आशीष सूद। धन्यवाद। धन्यवाद। केजरीवाल साहब ने आज मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं। आरोपों की प्रति आपको भी मिली होगी, इंटरनेट पे मुझे भी उपलब्ध हुई है। बहुत ज्यादा लंबी बात न कहते हुए सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, आई एम प्राउड टू बी ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड ए फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। हम अपना कारोबार करते हैं। मैंने इंटरनेट पे आज देखने की कोशिश की कि केजरीवाल साहब ने अपनी वेबसाइट पे अपना व्यवसाय क्या लिखा है। 2012 में किताब लिखने के बाद उन्होंने अपना जीवन यापन का जरिया अपनी वेबसाइट पे अपने कैरियर के बाद लिखा नहीं है। इंटरनेट पे अभी मैंने देखा था। मगर मुझे गर्व है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर होने के साथ साथ मैंने किन्हीं कंपनीज के लिए, और एक कंपनी के लिए हमने काम नहीं किया है। केजरीवाल साहब ने, हमने बीएसईएस के लिए दिल्ली में काम किया। बीएसईएस के हम कॉन्ट्रैक्टर थे। बीएसईएस के लिए बहुत तरह की गतिविधियां हम किया करते थे। हम अपना निजी व्यवसाय करते थे, उसमें कोई गुनाह नहीं है। कांग्रेस के राज में करते थे, जिसके साथ मिलकर केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई, और जो वो एलिगेशंस लगा रहे हैं उसी पार्टी के राज में हमने काम किया था। मगर वो काम एक निजी, आज भी सैकड़ों 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 वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स विभिन्न बिजली कंपनियों के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब क्या उन सबको और उन सब परिवारों को और वहां से जीवन यापन करने वाले लोगों को चोर साबित करना चाहते हैं? क्या वो? इस वक्त की बड़ी खबर यह है, सतीश उपाध्याय ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर केजरीवाल को चुनौती दी है। कहा है कि केजरीवाल हमेशा की तरह इस बार फिर से झूठे आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि वो केजरीवाल पर केस करेंगे।
24 घंटे में अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा और कहा है 24 घंटे के अंदर या तो वो राजनीति छोड़ें या मैं छोड़ूंगा, सबूत लेकर आए, जो जो आरोप लगाया है वो कंपनी का क्या क्या आधार है, वो कंपनी कहां है उसके बारे में बताएं। और इतना ही नहीं, एक बड़ा खतरनाक राजनीतिक मूव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो कि सतीश उपाध्याय ने कहा है कि ये केजरीवाल की कोशिश है दिल्ली में जो बिजनेस कम्युनिटी है, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको शर्मिंदा करने की। आइए देखते हैं अरविंद केजरीवाल ने कौन से आरोप लगाए थे जिसके लिए इतना हंगामा मचा। चुनाव के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और हम बिजली कंपनियों का ऑडिट दोबारा करवाएंगे और बिजली कंपनियों के मीटर की टेस्टिंग करवाएंगे, तब जब सतीश उपाध्याय जी नेता विपक्ष होंगे तो क्या वो उसमें टांग अड़ाएंगे, विधानसभा में बाधा पहुंचाएंगे, या आम आदमी पार्टी की सरकार को शांति से इन कंपनियों का ऑडिट करने देंगे? वो इसको भारतीय जनता पार्टी साफ करे।